अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं इस नॉवल के एपिसोड नंबर 4 को रीड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। वो उसके इतने करीब थी कि रेयान को उसके दिल की धड़कन की रफ्तार तक महसूस हुई थी। कोई इनकार था, ना कोई टोक। खामोशी में भी कितनी ही बातें थी, कितने ही फसाने थे वो रेयान के बाजुओं में बिखेर गई थी। कोई हद ही नहीं रही थी। रेयान के लम्स से वो चुई मुई बन गई थी, उसकी तेज होती सांसें अब की थोड़ी सी मज़ामत रेयान को उसकी तलब के लिए मजीद उकसा रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो रेयान रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए। वो जाग कर उसे देख रही थी ड्रेसिंग टेबल से। रेयान का पुरकशिश सरापा वो बगौर देख सकती थी। क्या हुआ? उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो पलट कर पूछ रहा था। नथिंग। अपने बालों को समेटे वो उठकर फ्रेश होने चली गई थी। रात की किसी पहर की- रात की किसी बात का रेयान के चेहरे पर कोई शायबा तक नहीं था। वो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। एक एहसास था जिसके सहर से वो अब खुद को अब तक आज़ाद नहीं करवा सकी थी। मुझे अम्मी के घर जाना है। 2 दिन बाद उसका एतमाद बहाल हुआ तो उसने रेयान को मुखातिब किया था, जो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। कब? अपनी राय की नोट डीली करते हुए उसने पूछा था। आज। उसके मुख्तसर जवाब सवाल के जवाब भी मुख्तसर ही था। ओके, तैयार रहना शाम में। आईने से उसे देखते रेयान ने उसे खुश कर दिया था। ठीक है, टाइम बता दें आप। अब के उसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। 7 बजे तक रेडी रहना। कमरे से निकलने से पहले वो उससे जवाब दे गया था। वो सच में खुश थी। कितने ही दिनों बाद वो घर वालों से मिलने वाली थी। उन्हें देखकर सब ने उनका अच्छा वेलकम किया, लेकिन राया तो पहली बार अपने भाई को अपने घर देख कुछ ज्यादा ही खुश हुई थी। आज ही मैं आपको याद कर रही थी भाई। उसकी गले लगती वो चहक रही थी। रेयान मुस्कुरा दिया था। सबने उन्हें अच्छा प्रोटोकॉल दिया था। घर के सारे मर्द भी मौजूद थे तो रेयान को बोरियत महसूस नहीं हुई थी। 1.5 घंटे बाद उसने इरसा को चलने का इशारा किया। मैं रुकूंगी। वो उसके बराबर में ही बैठी थी तो उसने आराम से उसे बता दिया था। लेकिन घर पर तो तुमने रुकने का कोई जिक्र नहीं किया था। वो जुज़बुज़ हुआ था इरसा के रुकने वाली बात पर। मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ तो अम्मी कह रही है 1-2 दिन रुक जाओ। अपने घर आकर वो कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद हुई थी। रेयान बिना जवाब दिए जाने के लिए उठ गया था। सबने उसे डिनर पर रोकने के लिए फोर्स किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। राया भी नाराज हुई थी, लेकिन वो फिर भी डिनर का कहकर बाहर निकल गया था। अगर आज डिनर यहीं कर लेते तो अच्छा, सबको अच्छा लगता। रेयान इरसा उसके पीछे आई थी, लेकिन वो बिना जवाब दिए एक सर्द निगाह उस पर डालकर गाड़ी में बैठ गया था। इरसा दिल महसूस कर रह गई थी। अम्मी के घर राया ने उसे बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया था। उमैमा की गैर मौजूदगी में घर में दूसरी भी भाभियाँ मौजूद थी, लेकिन राया से उसकी अच्छी बनने लगी थी तो ज़्यादातर वक्त राया उसके साथ ही स्पेंड करती थी। 2 दिन बाद उसने रेयान को कॉल की थी कि उसे लेने आए, लेकिन उसके साफ जवाब पर वो लेने नहीं आएगा। उसने फौजिया बेगम को कॉल की थी कि रेयान को कहीं कि उसे लेने आई। तुम उसके नंबर पर कॉल करके खुद कह दो। फौजिया बेगम हंस दी थी कि उसे डायरेक्ट रेयान को कॉल करनी चाहिए। मामा, उनका फ़ोन बंद जा रहा है। उसने साफ झूठ बोल दिया था, जिस पर फौजिया बेगम ने उसे कहा था कि वो तैयार है, रात को रेयान उसे लेने आएगा। और ऐसा ही हुआ था। रेयान उसे पिक करने आया था, लेकिन उसका संजीदा अंदाज बता रहा था कि उसका मूड कुछ खास ठीक नहीं है। गाड़ी में भी वो खामोशी रही थी। इरसा से उसने कोई बात नहीं की थी। घर आकर वो फौजिया बेगम और दाऊद साहब के पास काफ़ी देर बैठकर बातें करती रही थी। रायान कब का कमरे में जा चुका था। दाऊद साहब और फौजिया बेगम उसकी गैर मौजूदगी में कुछ ज़्यादा ही उदास हो गई थी। वो मुस्कुराकर उनकी शिकायतें सुनती जा रही थी। फौजिया बेगम ने उसे वक्त का एहसास दिलाया था। रात का 1 बजने वाला था तो वो कमरे में आई थी। रेयान बैकग्राउंड से टेक लगाए कोई किताब पढ़ने में मसरूफ था। वो चेंज करके आई
तब भी वो किताब ही पढ़ रहा था, लेकिन अभी वो बेड पर बैठी ही थी कि रेयान ने किताब बंद की थी। तुमसे मैंने कहा था कि मैं पिक करने नहीं आऊँगा, तो तुमने मामा को क्यों कहा? तुमने मामा को कॉल क्यों की? उसे सख्त नज़रों से देखते रेयान का लहजा भी सख्ती लिए हुए था। अगर आप ना आते तो मैं किसके साथ घर आती? उसकी सख्त नज़रों से खाइफ हुई थी वो। रह जाती वहीं। वैसे भी तुम्हें वहां रुकने का शौक है। उसे अपनी तरफ करते रेयान उसे पूरी तरह बेबस कर चुका था। उसका लहजा वैसा ही सख्त था जितनी कि उसकी गिरफ्त। क्यों रह जाती वहां? मैं आपसे शादी करके यहाँ आई हूँ तो ये मेरा घर है, वो नहीं। चिढ़कर कहते वो रेयान को देखने लगी थी, जिसकी आंखें उसे कुछ और ही कह रही थी। वो नजरें चुरा गई थी क्योंकि उसके बेबाक जज्बे इरासा की एतमाद को डगमगाने के लिए काफी थे। अब तुम वहां सिर्फ तब जाओगी जब मैं इजाजत दूंगा, और रुकने का नाम भी मत लेना। दो टोक लहजे में कहती वो उसे चुप करवा गया था, और उसके लम्स की लज्जत पर आज फिर वो सहर ज़दा हुई थी। आंखें थी कि झुकी ही जा रही थी, और दिल उसकी गुर्बत में कयामत बर्पा किए हुए थी। वो यहाँ खुश थी और मुतमईन भी। फौजिया बेगम और दाऊद साहब उसकी हर बात को तरजीह देते थे, और रैयान से भी अब उसकी कोई तलख कलामी कम ही होती थी, क्योंकि रैयान के मिजाज को वो समझने लगी थी। रैयान को ना सुनना सख्त पसंद नापसंद था, और वो बस हाँ ही करती थी उसकी हर बात पर। वो अच्छी बीवी बनकर अपने सारे हकूक व फ़राइज़ पूरे कर रही थी। गुर्बत के लम्हों में भी रैयान संजीदा ही रहता था। मजाल है कि कभी रैयान ने कोई मजाक किया हो उससे। वो बस रैयान की तवज्जो चाहती थी। अब रात की तन्हाई में जब रैयान सोने के लिए लेटता तो उसका दिल चाहता कि कभी तो रैयान उससे मोहब्बत के दो मीठे बोल बोले, लेकिन नहीं। वो उसकी तरफ तब ही मुतवज्जा होता जब उसकी वजूद को अरसा की ज़रूरत महसूस होती थी, वरना नहीं। रेयान, मेरा रिजल्ट आउट हुआ है, तो प्लीज़ आप लैपटॉप पर चेक कर दें मेरा रिजल्ट। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास आकर बैठी थी। यूनिवर्सिटी का नाम उसे एक नज़र देखते रेयान ने पूछा था। कराची यूनिवर्सिटी। रोल नंबर क्या है? उसके रोल नंबर बताने पर रेयान ने उसका रिजल्ट बताया। क्लियर है पेपर्स। रेयान के बताने पर वो खुश होकर फौजिया बेगम को बताने चली गई थी। वो भी खुश हुई थी, लेकिन रैयान ने उसे मुबारकबाद का एक लफ्ज़ कहना भी गवारा नहीं किया था, जिस पर वो दुखी हुई थी। कॉन्ग्रेट्स। वो कमरे में वापस आई तो रैयान ने उसे मुबारकबाद दी थी, जिस पर वो काफ़ी देर उसे देखती रही थी, लेकिन रैयान ने उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके भी उसकी तरफ देखा नहीं था। आज बाहर चले रेयान, जाने किस रो में। वो आज उससे फरमाइश कर गई थी, जिस पर रैयान ने गौर से उसके चेहरे को देखा था, और उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि रेयान भी मुस्कुरा दिया था। ठीक है, चलते हैं। लैपटॉप बंद करते वो पूरा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। जगह मेरी पसंद की। उसके बराबर में बैठते वो उससे आज सारी बातें मनवाना चाह रही थी। ओके, और कुछ? रेयान का इतना अच्छा मूड उसे हैरान कर गया था, और वो सोचने लगी थी। सोच लो, मैं मम्मा को बता कर आता हूँ। बेड से उठते हुए वो मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया था। कहाँ जाना है? रेयान के पूछने पर उसने जल्दी से अपने मैके जाने का कहा था। हम सिर्फ थोड़ी देर बैठेंगे। गाड़ी स्टार्ट करते ही रेयान ने दो टूक कह दिया था। जैसे आपकी मर्जी। मुस्कुराकर कहते वो गाड़ी से बाहर देखने लगी थी। अम्मी के घर वो बमुश्किल 1 घंटा ही बैठे होंगी कि रेयान ने जाने की इजाज़त ली थी। उसका चेहरा उतर गया था कि मेहरबानी भी तो की किस हद तक। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। रेयान ने गाड़ी शॉपिंग सेंटर के सामने रोकी थी। वो हैरत से गाड़ी से उतरी थी। मम्मा कह रही थी कि तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दूँ, उसके साथ चलते हुए। रेयान ने उसे बता दिया था। वो सरसपात में हिलाते उसके साथ अंदर दाखिल हुई थी। शॉपिंग का उसे हमेशा से क्रेज था, तो उसने दिल खोल कर रेयान की जेब से पैसे खर्च किए थे। रेयान ने उसे अपनी पसंद की इयररिंग्स भी दिलवाई थी। दिल ही दिल में उसने रेयान की चॉइस को सराहा था। वो टॉप्स सोबर तो थे ही, लेकिन उसकी खूबसूरती भी लाजवाब थी। उसने राया के लिए भी दो ड्रेसेस लिए थे, जो उसने गाड़ी में बैठकर रेयान को बताया था। शॉपिंग के बाद वो इतनी थक गई थी कि सीधा घर जाना चाह रही थी, लेकिन रेयान की डिनर की ऑफर को मुस्तरद नहीं कर सकी थी।
एक अच्छा दिन गुजार कर वो घर वापस आई थी। फौजिया बेगम और दाऊद साहब किसी की शादी के तकरीब में गए हुए थे तो वो सीधा कमरे में ही आ गई थी। वो सोने के लिए लेटी तो रयान उससे फासले पर बैठा रोज की तरह किसी किताब का मुताला कर रहा था। आपको क्या किताब बगैर पढ़े बगैर नींद नहीं आती? वो सिरक कर उसके करीब हुई थी। आदत है मेरी हमेशा से। उसके इतने करीब आने पर वो किताब बंद करके लेट गया था। और क्या आदतें हैं आपकी? रयान के बाजू पर सर रखते वो पहली बार उससे उसके करीब हुई थी। वक्त की पाबंदी करना मेरी आदत है। सिगरेट पीना मेरी आदत है और हर वक्त गुस्सा करना भी आपकी आदत है। उसकी बात काट कर वो कह गई थी। रयान कुछ लम्हे उसे संजीदगी से देखते रहने के बाद मुस्कुरा दिया था। मुस्कुराया करें। आप मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता, ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है। उसके गाल के गहरे होते गड़े को उंगली से पॉइंट आउट करते वो हंसती थी। रयान उसे देखता ही रह गया था। नींद नहीं आ रही तुम्हें? उसकी आंखों को बगैर देखते वो पूछ रहा था। आ रही है, लेकिन इस वक्त मेरा सोने का मूड नहीं है। सीधे होकर लेटते वो अब उससे थोड़े से फासले पर चली गई थी। क्यों? उसे खुद से करीब करते वो पूरा का पूरा नींद में था। क्योंकि मेरा आपसे बातें करने का मूड है। साफ गोई से कहते वो उसका हाथ अपने सीने पर रख चुकी थी। मुझे नींद आ रही है, फिर कभी बातें करना। नींद के खुमार से सुर्ख होती आंखें वो मूंद गया था और इरसा कितनी ही देर उसके वजीह चेहरे को देखती रही थी। वो मगरूर था और मगरूरियत उसके उस पर सूट भी करती थी, लेकिन इरसा चाहती थी कि वो कभी कभार तो सिर्फ इरसा के लिए मुस्कुराए। वो नाराज थी रयान के सो जाने से, लेकिन उसने ये तक नहीं पूछा था कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही। रयान का नॉर्मल सा अंदाज उसे तैश दिला गया था, क्योंकि गुजरी रात वो बिल्कुल ठीक था और सुबह फिर वही संजीदा अंदाज। वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो कोई नोटिस ही नहीं ले रहा था। रात को भी वो जानबूझकर लेट कमरे में गई थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता सोने के लिए लेट गया था। वो कलस कर रह गई थी। वो लेटी ही थी कि रयान ने उसे अपनी तरफ किया था। उसे रयान पर गुस्सा था तो उसका हाथ झटकती दूर हुई थी। आज तुमने ये हरकत की है ऐसा, लेकिन अगर आज के बाद ऐसा हुआ तो फिर मैं जो करूँगा उसका शिकवा तुम किसी से नहीं कर सकोगी। उसे सख्ती से अपनी तरफ खींचते रयान का लहजा इतनी सख्ती लिए हुए था कि वो दहल गई थी। वो इतना सख्त बना हुआ था कि इरसा को अपनी सांसें रोकती हुई महसूस हुई थी। रयान को बिल्कुल भी रहम नहीं आया था उसके आंसुओं पर।